नमस्कार, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड से वीडियो बना रही हूँ। आज मैं 6वें अध्याय के सार का वीडियो बनाने जा रही हूँ। रॉबर्ट ने अपने जीवन में पैसों से संबंधित सीखे हुए ज्ञान को सिखाया है। वो दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों को पैसों से संबंधित ज्ञान को सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। इस जीवन को जीते हैं तो हमें अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होता है। अध्याय 6 सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। कुछ साल पहले एक पत्रकार ने सिंगापुर में रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह भी उसकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती है, लेकिन उसके जो उपन्यास थे जो सबकी राय में उत्कृष्ट थे कभी कहीं नहीं पहुंच पाए। रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि वह बिक्री प्रशिक्षण का कोर्स कर ले। इससे रिपोर्टर को बुरा लग गया, जिसने कहा कि वह अंग्रेजी साहित्य में एमए है और बेचना सीखने से उसे कैसे मदद मिल सकती है। दरअसल वह सेल्स पीपल से नफरत करती थी। रॉबर्ट ने कहा कि वे सबसे अच्छा लिखने वाले लेखक नहीं है बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक है। तो उसने जवाब दिया कि वह कभी इतना नीचे नहीं गिरेगी कि बेचना सीखे और इंटरव्यू छोड़कर चलेगी। हमारे चारों तरफ ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो वित्तीय दृष्टि से जूझते रहते हैं। उस रिपोर्टर की तरह एक व्यावसायिक परामर्शदाता के शब्दों में वे महानता से बस एक योग्यता की दूरी पर होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम में से बहुत ज्यादा लोग विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। अगर हम बस एक और योग्यता सीख लें और उसमें माहिर बन जाएं तो हमारी आमदनी में भारी उछाल आ जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग जो एकमात्र योग्यता जानते हैं वो है कड़ी मेहनत करना। अगर वह रिपोर्टर विज्ञापन की कॉपीराइटिंग तथा बिक्री में कोर्स कर लेती, इसके बाद किसी विज्ञापन एजेंसी में नौकरी कर लेती तो वह सीख जाती कि करोड़ों डॉलर का मुफ्त प्रचार कैसे करना है। ऐसी योग्यता जिसका इस्तेमाल वह अपने अगले उपन्यास को बेस्ट सेलर बनाने के लिए कर सकती थी। जब रॉबर्ट ने अपनी पहली पुस्तक लिखी इफ यू वॉन्ट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल, तो एक प्रकाशक ने सुझाव दिया कि वे इसके शीर्षक को बदल कर द इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन कर ले। लेकिन रॉबर्ट जानते थे कि यह शीर्षक नहीं बिकेगा। हालांकि वे शिक्षा के पक्षधर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने विवादास्पद शीर्षक चुना क्योंकि वे जानते थे कि इसकी वजह से ज्यादा टीवी और रेडियो शो में पहुंच सकते हैं और यह कामयाब हुआ। जब उन्होंने 1959 में यूएसए मर्चेंट्स मरीन अकेडमी से पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल टैंकर फ्लीट पर थर्ड मेट की नौकरी दी गई। वेतन ठीक था और साल में 5 महीने की छुट्टियां थी। यह एक अच्छा करियर हो सकता था, लेकिन 6 महीनों के बाद रॉबर्ट ने मरीन कॉर्प्स में शामिल होने तथा विमान उड़ाना सीखने के लिए नौकरी छोड़ दी। विशेषज्ञ बनने के बजाय, जैसा बहुत सारे लोग करते हैं, जिनमें गरीब डैडी भी शामिल थे, रॉबर्ट ने नई योग्यताएं सीखने पर जोर दिया। अमीर डैडी ने प्रोत्साहित किया कि वे बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें। इसलिए रॉबर्ट और उसके मित्र माइक ने बड़े होते समय ढेर सारे अनुभव हासिल करने के लिए इतनी सारी नौकरियां की थी। गरीब डैडी को स्टैंडर्ड ऑयल की नौकरी छोड़ने का निर्णय ही समझ नहीं आया। वे सोच रहे थे कि रॉबर्ट शिप ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गए थे, लेकिन अमीर डैडी जानते थे कि रॉबर्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में सीखने के लिए स्कूल गए थे और वे यह सीखने के लिए मरीन कॉर्प में गए थे कि फौज का नेतृत्व कैसे किया जाता है। इस नेतृत्व योग्यता ने उन्हें बाद में अच्छा लाभ पहुंचाया, चाहे सामने कोई भी व्यवसाय रहा हो। 1973 में रॉबर्ट ने अपने कमीशन से इस्तीफा दिया और जीरोक्स में बिक्री की नौकरी कर ली। हालांकि वे संकोची व्यक्ति थे, वास्तव में वे संकोची थे। इसकी वजह से उन्होंने वह नौकरी की जो जीरोक्स देश के सर्वश्रेष्ठ बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक चलाती थी और वहां रॉबर्ट ने दरवाजे खटखटाने और अस्वीकृत होने के अपने डर से मुक्ति पाई।
जब वे वहां लगातार सबसे ज्यादा बिक्री करने वाले सेल्स पीपल में से एक बन गए तो उन्होंने वहां भी काम छोड़ दिया। रॉबर्ट ने 1970 में अपनी पहली कंपनी शुरू की। वे सुदूर पूर्व में बने वॉलेट न्यूयॉर्क वेयर हाउस तक शिप कराते थे और बेचते थे। यह उनके पंखों की परीक्षा का वक्त था। वे अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह व्यवसाय करते हैं। ज्यादातर लोग सुरक्षित नौकरी पाने और अल्पकाल में वेतन तथा लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बजाय उन्हें ऐसी नौकरी खोजनी चाहिए जहां वे उन योग्यताओं को सीख सके जिनकी उन्हें जरूरत होगी। क्या लोग यह देख रहे हैं कि वे किधर बढ़ रहे हैं या फिर वे अपने अगले वेतन के चेक तक ही देख पा रहे हैं? अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में कैग एस कार्पल लिखते हैं कि कई चुनौतियां रिटायरमेंट होने वाले ज्यादातर लोगों का इंतजार कर रही है और वे ज्यादातर लोगों की वास्तविकता की डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। रॉबर्ट एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने की सलाह देते हैं। पैसे और सुरक्षा की खातिर काम करने के बजाय दूसरी योग्यता सीखने के लिए दूसरी नौकरी कर लें। कई लोग इसका प्रतिरोध करते हैं क्योंकि वे परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिम जाने जैसा है। हो सकता है कि आपको शुरू करने के लिए खुद को राजी करना पड़े, लेकिन व्यायाम खत्म होने पर आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। आप कोई नई चीज सीखने की मेहनत करने के अनिच्छुक होते हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र के भीतर बेहतर विशेषज्ञ बनने पर जोर देते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप किसी यूनियन वाली कंपनी में नौकरी करें, वरना आपकी विशेषज्ञतापूर्ण योग्यताएं आपके क्षेत्र के बाहर बेकार हो सकती है। रॉबर्ट अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि उनमें से कितने मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं। ज्यादातर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन जिस वजह से मैकडॉनल्ड्स करोड़ों कमा रहा है और वे नहीं कमा रहे हैं वो यह है कि मैकडॉनल्ड्स बिजनेस सिस्टम में उत्कृष्ट है। संसार गुणी गरीब लोगों से भरा हुआ है। उन्हें सफल होने के लिए मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस सिस्टम जैसी ज्यादा योग्यताएं सीखनी चाहिए। गरीब डैडी चाहते थे कि रॉबर्ट विशेषज्ञता हासिल करे, हालांकि यह उनके खुद के जीवन में ज्यादा अच्छी तरह कामयाब नहीं रहा था। वे यह कभी नहीं समझ पाए। आप जितने ज्यादा विशेषज्ञ बनते हैं आप उतने ही ज्यादा फंस जाते हैं और उस विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर डैडी ने माइक और रॉबर्ट को प्रोत्साहित किया कि वे खुद को तैयार करें और व्यवसाय के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करें। द्वितीय विश्व युद्ध वाली पीढ़ी एक कंपनी से दूसरी कंपनी को फुदकने के बारे में बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई भरा माना जाता है। इससे आपको ज्यादा सीखने में मदद मिलती है और लंबे समय में लाभ होता है। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन योग्यताएं हैं। नंबर 1 कैश फ्लो का प्रबंधन, नंबर 2 सिस्टम का प्रबंधन, नंबर 3 लोगों का प्रबंधन, बिक्री और मार्केटिंग सब महत्वपूर्ण विशेषीकृत योग्यताएं। ऑपरेशन योग्यता जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वे योग्यताएं हैं जिन पर रॉबर्ट लगातार काम करते हैं। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कोर्स करते हैं या शैक्षणिक संसाधन खरीदते हैं। बेचने और मार्केटिंग की योग्यता ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होती है, खास तौर पर उनकी अस्वीकृति के डर के कारण। आप संप्रेषण करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति के अपने डर को संभालने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज्यादा आसान होता है। दृष्टि से विशेषज्ञ होने की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती है। इस श्रेणी के लोगों को अपनी संप्रेषण योग्यता को बढ़ाना चाहिए। हम सभी को अच्छे शिक्षक, अच्छे विद्यार्थी बनना सीखना चाहिए। सचमुच अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने में भी सक्षम होना चाहिए। सीखना एक तरीका है जिससे अमीर डैडी और गरीब डैडी दोनों ही दूसरों को देते थे, लेकिन अमीर डैडी ने चर्च, परोपकारी संस्थाओं, अपने फाउंडेशन को पैसा भी दिया। वे जानते थे कि पैसा पाने के लिए उसे पैसा देना भी होगा। गरीब डैडी हमेशा कहते थे कि वे पैसा तब देंगे जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचेगा, लेकिन उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा बचा ही नहीं।
दो और आपको मिलेगा, इस पर विश्वास करने के बजाय उन्होंने इस पर विश्वास किया, पाओ और फिर आप दोगे जैसे बन गए। एक कट्टर पूंजीपति जो पैसे बनाने के लिए खेल से प्रेम करते हैं और समाजवादी दृष्टि से जिम्मेदार शिक्षक जो अमीरों और गरीबों के बीच की हमेशा चौड़ी होती खाई के बारे में गहराई से चिंतित हैं। इस बढ़ती खाई के लिए वे मूलतः पुरातन पंथी शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मानते हैं। बाएं गोलार्ध का पल, किसी संभावनाशील नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी करने में अल्पकाल में कोई खास लाभ नजर नहीं आता, लेकिन आप जो योग्यताएं सीखेंगे वे लंबे समय में आपको ज्यादा संख्याओं की ओर ले जाएंगी। दाएं गोलार्ध का पल, आप जिसे अपना पेशा मानते हैं उसके बाहर ही योग्यताएं सीखने से आपको लाभ होगा। अवचेतन पल, आपको जिस स्थिति से सबसे ज्यादा डर लगता है वही वह योग्यता है जिसे आपको सीखने और जीतने की जरूरत है। आपको यह करने के लिए खुद को विवश करना पड़ सकता है, हालांकि जिम जाने की तरह बाद में आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो साथ में घंटी का आइकन भी दबा देना ताकि वक्त पर मेरे वीडियो की सूचना आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।